सिर्फ ध्यान साधना करके हमें यही करना है, परियति की जरूरत ही नहीं है, त्रिपिटक की जरूरत ही नहीं है, बुद्धवाणी की जरूरत ही नहीं है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास भारद्वाज ब्राह्मण आते हैं और वो बुद्ध के पास आते हैं तो भी इतने गुस्से से आ रहा है, इतना गुस्सा भर के पड़ा है। वो गुस्सा बुद्ध को निकालना है, इसलिए वो बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध कहाँ है ढूंढते वो पहुँचते हैं बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं। भारद्वाज ब्राह्मण पहुँचते ही बुद्ध को अनेक तरह से गुस्सा निकालने लगते हैं। अनेक तरह से अनेक कड़ा अपशब्द बोलने लगते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं, अनेक तरह से बोलने लगते हैं। बुद्ध शांत बैठे हैं। वो शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे और गुस्सा निकालते हैं। इतना गुस्सा निकाल रहा है, उतना जितना लाया सब निकाला, फिर भी तथागत बुद्ध शांत है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। वो भारद्वाज ब्राह्मण उसके घर में बेटे के लिए एक बहू लाई, तो वो हमेशा बुद्ध का नाम लेने वाला, हमेशा कहीं कुछ भी ठक्कर लगे तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ऐसा बोलने वाला। उसको पसंद नहीं, पर बहू कहती अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे मायके भेज दो, पर मैं नाम लिए बिना नहीं रह सकता। बाकी सब काम अच्छा, सब अच्छे से करती है, सिर्फ नाम लेना ही। ठीक है, एडजस्ट करते हैं करके बैठे रहे। एक बार भारद्वाज ब्राह्मण ने अपने गुरुओं को घर में भोजन के लिए बुलाया और उस समय अपने बहू को पहले ही उसने बोला कि आज हमारे धम्म गुरु आने वाले हैं, उन लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं। आज के दिन कम से कम आज के दिन उन लोगों के सामने बुद्ध का नाम मत लो। तो वो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। खाना भी बहुत अच्छा बनाया, सब तैयारी हो गया, अच्छे से खाना भी परोसा, सब हो गया। लास्ट में थोड़ा सा क्या लेके आ रहा था, कहीं पे ठक्कर लग गया। अरे ठक्कर लगते ही उसका स्वभाव है, तुरंत उसने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कह दिया। कहते ही वहाँ उपस्थित सारे ब्राह्मण गुरु एकदम गुस्से से थर कांपने लगे। अरे भारद्वाज, तुमको क्या कोई लड़की नहीं मिला क्या जो बुद्ध के ऐसे चेली, बुद्ध के नाम लेने वाले ऐसे उठा के बहू बना दिया? ऐसे घर में हम खाना भी नहीं खाएंगे। परोसा हुआ खाना छोड़ के ऐसे लाल लाल आंखें करके गुस्से से थर कांपते हुए वो वैसे ही निकल गया। अभी अपने धम्म गुरु को खाना खाने के लिए बुलाया, परोसा हुआ खाना छोड़ के गया, कितना उसका मन दुखा होगा। अभी भारद्वाज ब्राह्मण को भी बहुत गुस्सा आया, पर क्या करे, बहू को कुछ बोलेंगे तो वो तो मायके चले जाएंगे।
तो करे तो क्या करे, गुस्सा बहुत आ रहा है। तो उसने सोच लिया अभी बहू को तो कुछ नहीं बोल सकते, मगर बहू को बिगाड़ने वाले जो गुरु है उसके, तो बुद्ध को ही बोलेंगे करके गुस्सा भर भर के बुद्ध के पास पहुंच के गाली देते हैं, गुस्सा निकालते हैं। पर कितना भी गुस्सा निकालो, बुद्ध शांत बैठे हैं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। गाली गलौज या गुस्सा निकाल के भारद्वाज ब्राह्मण थक गए, पर बुद्ध के चेहरे पे जरा सा भी गंभीर भाव नहीं, वही शांत अवस्था। फिर भारद्वाज ब्राह्मण पूछते हैं, हे गौतम, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, इतना गाली गलौज दिया, इतना गुस्सा निकाला, आप में थोड़ा भी गंभीर भाव नहीं आया, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, और क्यों मुझे गाली दे रहे करके भी पूछा नहीं, क्यों? आपको गुस्सा नहीं आता क्या? बुद्ध कहते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं, मैं कैसे मानूं? हाँ, गुस्सा तो आता ही है। हमारे धर्मगुरु को बस आपका नाम लिया करके परोसा हुआ खाना छोड़ के गए। गुस्सा तो सबको आता है, आपको कैसे नहीं आता? बुद्ध कहते हैं, सही में मुझे गुस्सा नहीं आता, ये कैसे संभव है? संभव है, क्या तुम्हें जानना है? हाँ, क्या मैं भी जान सकता हूँ? हाँ, जान सकते। ठीक है, मैं जानूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, यहाँ पास में बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बैठता हूँ, पालटी मार के आराम से बैठो। हाँ बैठता हूँ। अभी आंखें बंद करो। बोले तो आंखें खुला रखते हैं, अरे हाँ बुद्ध कुछ कर न दे। तो बुद्ध कहते, डरो मत, आंखें बंद करो। आंखें धीरे धीरे बंद करते हैं और बुद्ध कहते, अभी श्वास को देखो। श्वास आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस वही देखो। ठीक है, देखता हूँ, इतना देखने में क्या होगा करके वो भारद्वाज ब्राह्मण अभी वही देखने लगा। श्वास आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो आ रहा है। ऐसे देखते गया, ऐसे एकाग्र हो गया, ऐसे मन में आलम्बन हो गया। देखते अरे बुद्ध के पास आते आते इतना गुस्सा भर के आया था, इतना भार था। अभी वो ध्यान करते श्वास देखते वो पूरा बाहर निकल गया। इतना शांत, इतना आनंद, इतना शांति महसूस हो गया। तो वो पूछते हैं, ओ गौतम, मुझे इतना शांति महसूस हो रहा है, ये क्या है? क्या जादू कर दिया? बुद्ध कहते हैं, ये जादू वादू कोई नहीं है, ये ध्यान है। ये ध्यान में करता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता। तो भारद्वाज ब्राह्मण कहते, ओहो भगवान, आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, आप इतने अच्छे बातें सिखाते हैं, इसलिए हर कोई आपको इतना मानते हैं, इतना आपकी आदर सत्कार करते हैं। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। आज से जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ के शरण आए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके वो शरण जाते हैं। इतना ही नहीं, वो भारद्वाज ब्राह्मण को रहा नहीं गया, घर में भी रहा नहीं गया। इतना अच्छा वो बाद में बुद्ध के शरण में जाके ध्यान साधना करते वो दुख मुक्त अरंत भी हो जाता है। फिर आता है उसके भाई, उसके एक भाई है अकोस ब्राह्मण। हाँ, वो ब्राह्मण को जब पता चला कि मेरे भाई को बुद्ध ने जादू तो न मना करके अपना शिष्य बना दिया, तो बहुत गुस्सा। नाम है अकोस, जो एकदम क्रोधित। हाँ, अकोस भारद्वाज ब्राह्मण वो भी बुद्ध के पास आके अनेक गुस्सा निकालते हैं, गाली देते हैं, अनेक तरह से बोलते हैं। उस समय भी बुद्ध शांत, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। फिर तथागत बुद्ध
वो थकने के बाद, वो अकोश भारद्वाज ब्राह्मण थकने के बाद उससे ही पूछता है कि हे उपासक, तुम्हारे घर में कोई पाहुना आते हैं क्या? आते, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, वो जब आते हैं कुछ न कुछ कौशली लेके आते हैं क्या? हाँ, लाते। अगर वो कौशली तुमने स्वीकार नहीं किया तो वो क्या होगा? अरे क्या होगा? जिसने लाया था वही लेके जाएगा। बुद्धा वो अघोष भारद्वाज को कहते हैं, हे ब्राह्मण, ऐसे ही आज मेरे यहाँ भी एक पाहुना आया, उसने अनेक गुस्से का कौशली लाया। ऐसे लेने और देने में हम नहीं आते, हम लेते भी नहीं, हम देते भी नहीं, इसलिए ये तुमने लाया वाला कौशली तुम ही लेके जाओ। जो गुस्सा भर भर के लाए ना, वो कौशली लाया, हम स्वीकार नहीं करते, बाबा तुम ही लेके जाओ। मतलब तथागत बुद्ध के जीवन में इस तरह का अनेक घटना घटते हैं। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध हमेशा संयमित रहते हैं, हमेशा अपने शांत चित्त से ही उन लोगों को दमन कर देते हैं। ये ध्यान का बल है, इसलिए हमें ध्यान साधना करना जरूरी है। अभी ध्यान साधना तो करना चाहिए, सबको पता है ध्यान साधना के बिना दुख मुक्ति संभव नहीं है। ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, ये विशुद्धि के लिए, चित्त विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान साधना। ध्यान साधना के बिना कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। केवल पढ़ने से, केवल प्रवचन सुनने से, प्रवचन करने से, केवल मला ये पण येते, ते पण येते, ऐसा पण येते, तसा पण येते, सर्व येते, सब पता है मुझे, ऐसा कहने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। जब तक धम्म का पालन नहीं करेंगे, धम्म का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध धम्म को 3 तह में उपदेश देते हैं। परियति धम्म, प्रतिपति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म, धम्म को जानना है, शुद्ध रूप से जानना है। अगर शुद्ध रूप से धम्म नहीं जानेंगे तो सामने कितना भी अच्छा धम्म हो, उसका हम लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है, उसको सुन के, वो देख के, वो अनेक तरह से धम्म को जानना है, पहला। दूसरा, जो अच्छे से धम्म को जानते हैं, समझते हैं, उसको पालन भी करना है। धम्म को पालन नहीं करेंगे तो धम्म का थोड़ा भी फायदा नहीं आएगा। कितना भी हम बुद्ध के उपासक बने, कितना भी हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले उपासक उपासिका बने, मगर बुद्ध के उपदेश सुनते नहीं और बुद्ध के उपदेश पालन नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं। कितना भी बौद्ध रहने दो, इतने ज्ञान के भंडार बुद्ध के शरण में जाके भी हम बुद्ध के बुद्ध ही रह जाएंगे, अज्ञानी के अज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए जो धम्म हमने जाना है उसे पालन भी करना है। पालन करना बोले तो जो अभी दान देना है, ये बुद्ध का उपदेश, दानं ददतु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, वो दान का अभ्यास करना है। बिना दान दिए हमारे मन में दूसरे गुण धम्म विकास नहीं हो सकता। फिर शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये 5 शील हमेशा पालन करना है। अगर शील को पालन नहीं करेंगे तो मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ध्यान करेंगे तो भी शांत रूप से नहीं कर पाएंगे, मन विचलित हो जाता है, बेचैनी हो जाता है। इसलिए शील पालन होना बहुत जरूरी है। फिर ध्यान भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान साधना भी निरंतर करते 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 जाना है।
हाँ, ऐसा पुण्य कार्य हमें निरंतर करते जाना है। तो करना चाहिए, ये पता है, इसके बाद भी करना आसान नहीं है। हाँ, देखा जाए तो ध्यान करना ही तो, बैठना ही तो है, आंखें बंद करके अपने आप को देखना ही तो है, और श्वास ही तो देखना है। हाँ, अगर विपश्यना भी किया तो अपने आप को ही तो देखना है। कहना कितना आसान है, पर जो व्यक्ति आंखें बंद करके ये काम कर रहे होते हैं उसको ही पता है कि मन कितना बेचैनी है, मन कितना चंचल है, एक जगह टिका नहीं रहता। 1 घंटा हम आनापाना कर रहे, उसमें से निरंतर एक मिनट भी टिकना कितना मुश्किल है। थोड़ा सा देखा तुरंत मन इधर जाता है, थोड़ा सा देखा तुरंत मन इधर जाता है। कभी पहले हुए बातों में लुटपुट करते हैं और तुरंत अभी भविष्य में ऐसा होता वैसा होता, उसमें लुटपुट करते हैं। मन का स्वभाव है। न जाने कितने समय से मन के दास बन के बैठे हैं। मन ने कहा बैठना है, बैठा। मन ने कहा अब बैठा नहीं जाता, उठना है, वो कैसे भी करो उठ ही जाएगा। इतना मन का दास बन के बैठे। अभी मन का दास नहीं, मन को हमारे अंदर में रखना है, मन को हमें दास बनाना है। तो उसके लिए वो मन को संयमित करना आसान नहीं है। इसलिए ये मन को संयमित करने के लिए, चंचल मन को संयमित करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करते रहना है। आसान नहीं है, फिर भी बार बार अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ, थोड़ा करके ध्यान साधना वृद्धि करना है। लोग 1, 2, 3, 4 शिविर नहीं, 50, 100 शिविर करने के बाद भी ये ध्यान एकाग्र तुरंत हो गया, ऐसा नहीं होता। जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने हिसाब से ही वो मन एकाग्र होता चलता है। तो मन एकाग्र हो गया तो समाधि, और समाधि से प्रज्ञा अभिवृद्धि करना है। इसलिए शील पालन करना है। शील समाधि के लिए, एकाग्रता, फिर समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा विमुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए। इस तरह हमें ये ध्यान साधना तो करना ही है, करना आसान नहीं है, फिर भी बार अभ्यास करना है। उपासक से हमने पहले भी बातें किया, हमेशा हमें परियत्ति भी चाहिए, प्रतिपत्ति भी चाहिए। परियत्ति सबसे पहले ज्ञान रहा तो उसका अभ्यास होता है, ज्ञान नहीं रहा तो क्या अभ्यास करेंगे क्या? इसलिए दोनों साथ में ही चाहिए। कोई कहता है मैं सिर्फ सीखूंगा, त्रिपिटक पढ़ूंगा, लोगों को प्रशिक्षण दूंगा, पर उससे दुख मुक्त नहीं होता। दुख मुक्ति के लिए प्रतिपत्ति जरूरी है। और कोई बोलता है मैं सिर्फ प्रतिपत्ति ही करूंगा, ध्यान ही करूंगा, मैं परियत्ति की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अरे वो ज्ञान ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो ध्यान करके कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक ध्यान करेंगे? इसलिए सिर्फ ध्यान साधना करके हमें यही करना है, परियत्ति की जरूरत ही नहीं है, त्रिपिटक की जरूरत ही नहीं है, बुद्धवाणी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करेंगे तो वो भी अलग रास्ते में चला जाता है। आप लोगों ने कभी सुना है ध्यान करते करते उसका दिमाग ही क्रैक हो गया, ध्यान करते करते? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो वो हमें सहायक आचार्य चाहिए। कुछ भी हुआ तो ऐसा हो रहा है तो उनके निर्देशन से फिर राइट ट्रैक पे आना है। नहीं मैं ऐसा ही करूँगा करके एक ही तरह करते गया तो मुझे ऐसा मज़ा आता है या मुझे ऐसे अच्छा लगता है करके करते गया तो वो दूसरे मार्ग पे पहुँचेंगे। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में एक गाथा जो कहते हैं ध्यान के सिलसिले में बहुत ही जरूरी है, जो शुरू के
समय में भी मैंने यही गाथा आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अशुभानुपसिंह विहरन्ति, हर चीज को अशुभ के रूप में देखना चाहिए। अरे वाह ये भी अच्छा है, अरे वाह वो भी अच्छा है, वाह 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 करके बैठना नहीं है। सब अशुभ, अरे ये जो भी दिख रहा है, जो अच्छे है वो भी बुरे बनेंगे, जो खूबसूरत दिख रहा है वो खूबसूरती भी चला जाएगा, जो अच्छे दिख रहा है ये भी कुछ समय के लिए ही है, कुछ समय के बाद ये भी ये रंग परिवर्तन होता जाएगा, सब अनित्य है, सब मरणशील है। ऐसा अशुभ के रूप में देखना चाहिए। अच्छा के रूप में देखा तो राग जल्दी पकड़ता है। मन में राग लोभ लालच जल्दी बैठता है, इसलिए अशुभ के रूप में देखना चाहिए। इंद्रियेषु सुसंगतं, ये इंद्रिय हमेशा संयमित होना चाहिए। आंखें है करके कहीं भी कुछ भी देख के ऐसा देख के बैठना नहीं है। संयमित रूप से जहाँ देखना है वहीं देख के शांत संयमित होना चाहिए। कानों से सुनना है करके किसी का कुछ भी सुन के नहीं बैठना, खाना है करके कुछ भी खा के नहीं बैठना, सुनना है करके कुछ भी सुन के नहीं बैठना, शरीर से स्पर्श करना है करके कुछ भी स्पर्श करके नहीं बैठना। संयमित होना चाहिए, अपना सीमा या लिमिटेशन होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या तक करना चाहिए, ऐसा संयमित होना चाहिए। ये इंद्रिय को बहुत ही संयमित करना चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं भोजनमी च मतन्यो, जो भोजन है उसमें मतज्ञ ज्ञान होना चाहिए, मतलब मात्रा ज्ञान होना चाहिए। कभी अच्छा खाना मिला करके इतना खाना, रात भर छटपट, इतना अपर, इतना डायरिया, इतना ये वो, और अच्छा खाना नहीं मिला तो खाना ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं कहेंगे तो क्या हुआ, एकदम सिकुड़ के इतना ये हो जाएगा। तो भोजन का मात्रा ज्ञान मिला तो भी मेरे लिए इतना बस हो गया, मुझे जीने के लिए इतना बस हो गया। खाना स्वाद के लिए नहीं खाते, खाना जो खाते हैं शरीर के पालन पोषण के लिए। इस शरीर में जो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं उसको दमन करने के लिए, जो हमें काम करना है उसके मेहनत परिश्रम के लिए, जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, उसके लिए जितना भी स्वाद है ये जीभ तक ही है, उसके अंदर गया तो सब सरकाई है, सब समान है। इसलिए भोजन में मात्रा ज्ञान होना चाहिए, कितना खाना है कितना नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सत्यं आरब्ध वीर्यं, हमेशा श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो हर चीज कर पाएंगे। आज श्रद्धा है करके पंडित जी चलो आइए हम परित्राण लेंगे, ये करेंगे, ये करे। श्रद्धा नहीं हुआ, आइए चाय पिया बस अभी जाइए, है ना, या पंडित जी हम वहीं आके मिलेंगे, वो रास्ते में आके पंडित सब ठीक है ना, है ना। श्रद्धा पैर समान, सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होता है। हर चीज में श्रद्धा होना चाहिए। ध्यान में भी श्रद्धा हुआ तो बहुत अच्छे से वो श्रद्धा पूर्वक ध्यान बैठेगा। दान में भी श्रद्धा हुआ तो बहुत अच्छे से दान देगा। शील पालन करने में भी श्रद्धा रहा ना, बहुत अच्छे से शील पालन करेगा। वो श्रद्धा, वो अंदर से विश्वास होना चाहिए। और आरब्ध वीर्यं, एकदम वीर्यवान होना चाहिए, हमेशा निरंतर वो वीर्य पराक्रम होना चाहिए। जैसे ये धम्मदेशना सुनना है तो एकदम धम्मदेशना सुनना है, अपने आप में पराक्रमी होके ध्यान से सुनना है, एकदम अच्छे से वो धम्मदेशना सुनेंगे। अगर वीर्य पराक्रम नहीं रहा तो थोड़ी देर में ऐसा फिर वो बोर हो रहा है, या फिर मन बेचैनी हो रहा है, या फिर यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा अनेक। क्योंकि ये जो मन है ना, हमें अच्छे जगह पे जाने ही नहीं देता। तुरंत उससे नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं बैठना, उठो उठो,
प्रवचन नहीं सुनना, उठो उठो, अच्छे जगह पे टिकने ही नहीं देता। तो वीर पराक्रम रहा तो कुछ भी हो शांति से। अभी बैठे बैठे जो पैर दर्द होता है वो सही में दर्द है क्या? वो हमारा चित्त महसूस कराता है ना, सही में दर्द है क्या? जैसे ये प्रवचन नहीं रहा या कुछ हम मस्ती मजाक करने लगा या टीवी देखने लगा, वो दर्द तो कहाँ गया? छू मंतर गायब। ये मन, अरे यहाँ खुजली हो रहा है ना, यहाँ दर्द हो रहा है ना, अरे बैठा नहीं जा रहा है ना, अरे कमर टूट रहा है ना, ये वो बैठने नहीं देता। इसलिए श्रद्धा होना चाहिए, निरंतर का वीर पराक्रम होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते तंग वे न पसति मारो, ऐसे व्यक्ति को ये मार पराजित नहीं कर सकता, मार हमें पराजित नहीं कर सकता। इतना श्रद्धा है, वीर पराक्रम है, वो सब इंद्रिय संयमित रूप से सब कर रहा है, तो मार उसको पराजित नहीं कर सकता। प्रवचन नहीं सुनना, उसको समझ में आ रहा है ये दर्द भी अनित्य है, ये ऐसे ही आ रहा है, मुझे प्रवचन सुनना है, हमेशा थोड़ी ना मिलता है बुद्धवाणी सुनने को, मुझे सुनना है। तो मार उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। बुद्ध कैसे, उसका भी उदाहरण देते हैं। वह तो सेलम व पपतंग, जिस तरह बहुत बड़ा ये पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ है, उसमें कितना भी हवा चलने दो, कितना भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो पहाड़ को इत्तू सा भी हिला नहीं सकता। मगर उसके जगह कोई कमजोर वो पेड़ रहा तो थोड़े से भी हवा में, थोड़े से भी तूफान में वो गिर जाएगा, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। मगर पहाड़, पत्थर का पहाड़ रहा, कितना भी तूफान आने दो, आंधी आने दो, कितना भी हवा बहने दो, उसको बिल्कुल नहीं हिला सकता। वैसे ही जो हर चीज में अशुभ देखता है, जो अपने इंद्रिय को संयमित रखता है, जो भोजन में मात्रा ज्ञान रखता है और श्रद्धावान बनता है, निरंतर वीर पराक्रम रखता है, ऐसे व्यक्ति को मार बिल्कुल पराजित नहीं कर सकता। जैसे पत्थर के पहाड़ को कोई भी हवा, आंधी, तूफान बिल्कुल हिला नहीं सकता। इसलिए ये चीज़ हमें होना चाहिए। और एक बात रहा, उपासक बोल रहे थे कि निरंतर हमें सजगता के साथ निरंतर अभ्यास करना आसान नहीं है ना, नहीं होता, वो नहीं होता, इसलिए हमें बार बार ध्यान साधना करते जाना है। जब सारे चीज जैसा है वैसा ही होने लगा तो हम तुरंत दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो नहीं हो रहा है, इसलिए वो सजगता के लिए, वो संयमितता के लिए, वो निरंतरता के लिए हमें बार बार ध्यान साधना करना है, करते जाना है। जितना करेंगे उतना वो सजगता रहेगा, निरंतरता रहेगा। फिर हम नहीं करेंगे, फिर टूटेगा, फिर करेंगे, फिर वो बढ़ता जाएगा। ऐसे बार बार करते जाएंगे तो ध्यान में फिर सफलता मिलेगा। एक ही बार में मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये भी है कि पहले हमने कितना ध्यान साधना करके आया, पूर्व कर्म भी मायने रखता है। बुद्ध के समय में ज़्यादातर लोग जल्दी वो दुख मुक्त अरहंत इसलिए भी होता है कि बुद्ध उसके पूर्व कर्म पूरा जानते हैं। इसलिए ये उपासक ने पहले से ऐसे ध्यान साधना करके आए, चलो इसको अशुभ ध्यान का साधना करवा, वो तुरंत वो हो जाता। कोई तो शुभ ध्यान हर चीज में अच्छा देख के आते, उसको ही एक भिक्षु इतनी श्रद्धा से अपने गुरु के पास, एक पांडे जी के पास आके भिक्षु बन गया दुख मुक्त होने के लिए। कितना भी ध्यान साधना किया, कितना गुरु ने सिखाया, ध्यान सफल ही नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, शायद मैं बंदे बन के रहने लायक नहीं हूँ, मैं उपासक ही बनूंगा, घर जाऊंगा।
तो गुरु कहते हैं ठीक है, जाना है तो जाओ, एक बार बुद्ध से मिल के जाओ। हाँ ठीक है, बुद्ध के पास लेके गया। तो भगवान बुद्ध ने आने के कारण पूछा, तो ऐसे ये जा रहा है इसलिए मिलाने के लिए लेके आया। बुद्ध ने उसको देखते ही जान लिया। तो उसके गुरु जी को कहते हैं आप आपके शिष्य को लेने के लिए शाम को आओ, जाओ। सुबह से शाम तक उसको सब चीज़ अच्छा ही दिखाया, अच्छे से नहलाया, अच्छे से शुद्ध अच्छे कपड़े पहनाया, एकदम अच्छे से अच्छे खाना खिलाया, अच्छे गार्डन बगीचा में घुमाया और अच्छे कमल के फूल देखते देखते, अच्छे तालाब में लोग कमल के फूल देखते देखते साधना करो। साधना करते करते शाम होते होते वो दुख मुक्त अरहंत हो चुका है। जब उनके गुरु लेने के लिए आए, आपके शिष्य अभी अरहंत हो चुका है, अभी जीवन निकाल के नहीं जाएगा, लेके जाओ, है ना। तो बुद्ध को वो ज्ञान है, इसलिए जिसने जिस तरह का अभ्यास किया है उस तरह का उसको ध्यान साधना देते थे जल्दी जल्दी। अभी हम में वो ज्ञान नहीं है, इसलिए जिस तरह जहाँ जहाँ ध्यान बैठता है, जिस तरह से बैठता है, करते जाना है करते जाना है करते जाना है। जब वो ट्रैक में आएगा, फिर फास्ट ट्रैक, जिस तरह हम यहाँ से जाना है तो जैसे जैसे रोड आया, कभी खड्डा आएगा, कभी ग्रेवल आएगा, कभी कैसे आएगा, जाना है जाना है जाना है। एक बार समृद्धि महामार्ग लग गया, बस सीधा 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 जा पहुँचेंगे। उसी तरह है ना। इसलिए जब तक वो हाईवे नहीं लगता, हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, बस पुण्य कर्म करते जाना है, कुशल कर्म करते जाना है, ध्यान साधना करते जाना है, परियति प्रतिपत्ति बैलेंस रख के चलना है। एक नाव पे पैर रखेंगे, मतलब दोनों पैर एकदम बैलेंस में होना चाहिए। एक ही पैर के सहारे कितना हम दौड़ पाएंगे, है ना। इसलिए परियति भी चाहिए, प्रतिपत्ति भी चाहिए, साथ लेके हमें आगे बढ़ना है। हाँ, तो हम यही कामना करेंगे, हम बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान सके, वो धम्म को अच्छे से अभ्यास कर सके और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।